आइए अब आज बात करते हैं श्री अरविंद के वचनों की। श्री अरविंद कहते हैं, मनुष्य में दो परस्पर संबद्ध शक्तियां हैं, ज्ञान और प्रज्ञा। ज्ञान सत्य का उतना सा अंश होता है जितना कि एक मध्यवर्ती क्षेत्र में दिखाई देता है, जबकि मन अंधेरे में टटोलते टटोलते वहां पहुंचता है। और प्रज्ञा वह चीज है जिसे दिव्य दर्शन की आंख आत्मा के अंदर देखती है। तो ज्ञान सत्य का उतना सा अंश है जितना एक विकृत मध्यवर्ती क्षेत्र में दिखाई देता है, और मन अंधेरे में टटोलते टटोलते वहां पहुंचता है। प्रज्ञा उसे कहते हैं जिसे दिव्य दर्शन की आंख आत्मा के अंदर देखती है। जिसको दिव्य दर्शन होने लगे उसके प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं। इसी प्रकार वह कहते हैं आगे, अंतः प्रेरणा उज्ज्वलता की एक पतली सी धारा है। अंतः प्रेरणा उज्ज्वलता की एक पतली सी धारा है जो बृहत और शाश्वत ज्ञान से निकलती है। इंद्रियों के मन को जितनी पूर्णता के साथ बुद्धि अतिक्रम कर जाती है, उससे भी कहीं अधिक पूर्णता के साथ अंतः प्रेरणा बुद्धि को अतिक्रम कर जाती है। यदि मनुष्य को इस बात की केवल एक झांकी मिल जाए कि कितने अनंत भोग, कितनी सर्वांगपूर्ण शक्तियां, सहज लब्ध ज्ञान के कितने ज्योतिर्मय शिखर, हमारी सत्ता की कितनी विशाल शांतियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं, जिन्हें हमारे स्थूल क्रम विकास ने अभी तक नहीं जीता है, तो वह सब कुछ छोड़ देगा। और जब तक वह इन संपदाओं को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। रास्ता संकीर्ण है, द्वारों को खोलना कठिन है, और क्षुद्रतर सामान्य क्षेत्रों से हमारे पगों को दूर हटाने में बाधा देने वाले प्रकृति के अंकुश रूप भय, अविश्वास और संदेह भी वहाँ विद्यमान है। मनुष्य को अनंत अभिलाषाएं जो हैं, अनंत आशीर्वाद की प्राप्तियां जो हैं, जो प्रतीक्षा कर रही हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। श्री अरविंद जी ने अकाट्य तर्कों के द्वारा यह सिद्ध किया कि भगवान का अस्तित्व विश्वास पर निर्भर है। वह कहते हैं, मैंने भगवान को देखा क्योंकि वे आए और उन्होंने मेरा आलिंगन किया। अब भला मैं किस पर विश्वास करूं? दूसरों के तर्कों पर जो कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, या अपने निजी अनुभव पर? आगे वो कहते हैं, संयोग नाम की कोई वस्तु इस विश्व में नहीं है। माया का विचार अपने आप में एक माया है। मनुष्य के मन में कभी कोई ऐसा भ्रम नहीं था जिसके पीछे कोई सत्य आवृत और विकृत रूप में विद्यमान ना हो। जब मेरे अंदर भेद बुद्धि थी, तब मैं बहुत सी चीज़ों से विकर्षण अनुभव करता रहा। जब भेद बुद्धि साक्षात दर्शन के अंदर खो गई, तो मैंने सारे संसार में कुरूप और घृणित की खोज की, लेकिन मुझे कुरूप और घृणित कहीं नहीं मिला। भगवान ने एक मानवीय हाथ द्वारा मेरे ऊपर आघात किया। फिर क्या मैं यह कहूँ, हे भगवान, मैं तेरी धृष्टता के लिए तुझे क्षमा करता हूँ? अनीश्वरवादी वह भगवान है जो स्वयं अपने साथ आँख में चौली खेलता है, परंतु ईश्वरवादी क्या उससे भिन्न कोई चीज़ है?
संभवतः क्योंकि उसने भगवान की छाया देखी है और उसे पकड़ा भी है। आगे वह कहते हैं, मनुष्य अभी भी दुख दर्द से आसक्त है। जब वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति हर्ष या शोक से बहुत ऊपर उठ गया है तो वे उसे अभिशाप देते और चिल्लाकर कहते, ओ तू तो जड़ पत्थर है। मनुष्य पाप से आसक्त है। जब वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति पाप या पुण्य से बहुत परे चला गया है तब वे उसे अभिशाप देते और चिल्लाकर कहते हैं, ओ तू तो सब बंधन छिन्न छिन्न करने वाला है, तू तो दुष्ट और दुराचारी है। इसी कारण अभी भी श्री कृष्ण वृंदावन में वास नहीं करते। इतिहास में 4 अत्यंत महान घटनाएं घटित हुई हैं। पहली, ईसा का जन्म, उनका सूली पर चढ़ना, वृंदावन में कृष्ण का भाग जाना, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन के साथ उनका संवाद और ट्राय के घेरे ने हेलास को उत्पन्न किया। वृंदावन में भाग जाने के कारण भक्ति मार्ग का उदय हुआ। ईसा ने अपने फांसी के तख्ते पर से यूरोप को मानवोचित गुण प्रदान किया। कुरुक्षेत्र का वार्तालाप अब भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करेगा। फिर भी लोग कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी घटना घटित नहीं हुई। श्री अरविंद कहते हैं कि जब मैं धर्म भावपूर्ण क्रोध की बात सुनता हूँ तब मैं मनुष्य की आत्म प्रवंचना की क्षमता देखकर दंग रह जाता हूँ। श्री अरविंद कहते हैं कि एक अद्भुत चमत्कार है। मनुष्य भगवान को तो प्यार कर सकते हैं परंतु मनुष्यों को प्यार करने में असमर्थ होते हैं। फिर ये प्रेम कैसा? जब प्रज्ञा आती है तब वह सबसे पहला पाठ यह पढ़ाती है कि ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है केवल अनंत परम देव की झांकियाँ। इंद्रियों के लिए यह सदा ही सत्य है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह बुद्धि के लिए मिथ्या है। बुद्धि के लिए यह सर्वदा ही सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह सर्वोच्च दृष्टि के लिए मिथ्या है। ना तो पृथ्वी घूमती है न सूर्य, बस सूर्य चेतना तथा पृथ्वी चेतना के संबंध में एक परिवर्तन होता है। अपने विचारों में श्री अरविंद कहते हैं कि सूर्य की बनावट या बुध ग्रह की रूपरेखा को देखना निस्संदेह एक बड़ा कार्य है, परंतु जब हमारे पास ये यंत्र होगा तो मनुष्य की अंतरात्मा को वैसे ही दिखा देगा जैसे कोई चित्र देखते हैं। रामकृष्ण क्या थे? मानव शरीर में अभिव्यक्त भगवान, परंतु पीछे की ओर अपनी अनंत निर्व्यक्तिकता तथा अपने विश्वमय व्यक्तित्व के साथ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। और विवेकानंद क्या थे? शिव के नेत्र के एक उज्जवल कटाक्ष, वह भागवत दृष्टि जिससे वह उत्पन्न हुए और स्वयं शंकर उत्पन्न हुए और ब्रह्मा विष्णु तथा सर्वातीत ओम प्रकट हुए। श्री अरविंद जी कहते हैं, वेदांत कहता है ये मनुष्य तो स्वभावता और तत्वता भगवान के साथ एक है, अपने साथी मनुष्यों के साथ एक आत्मा है, तो फिर जाग और अपनी विशुद्ध दिव्यता तक अग्रसर हो। अपने अंदर
तथा दूसरों के अंदर विद्यमान भगवान के लिए जीवन यापन कर। यही शिक्षा जो केवल थोड़े से लोगों को दी गई थी, अब समूची मनुष्य जाति को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वह मुक्त हो जाए। भगवान के आदेश देने पर श्री अरविंद कहते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मणों ने शास्त्रों और कर्मकांड के द्वारा शासन किया। उसके बाद क्षत्रियों ने ढाल और तलवार के बल पर राज्य किया। अब वैश्य मशीनों और मुद्रा के बल पर शासन करते हैं तथा शूद्र स्वतंत्र श्रमिक समवाय के राज्य का अपना सिद्धांत केवल बलपूर्वक आगे आ रहे हैं। पर ना तो पुरोहित, न राजा, न व्यवसायी और न मजदूर ही मनुष्य जाति का सच्चा शासक है। साहस और प्रेम ही एकमात्र अनिवार्य गुण हैं, और यदि व्यक्ति में सब गुण आच्छादित हो जाएं या प्रसुप्त हो जाएं, तो भी ये दोनों गुण अंतरात्मा को प्रकाशवान बना देते हैं। कौन सा गुण? साहस और प्रेम। अपने भीतर अपनी परीक्षा होने दो, जिसमें कि तुम संघर्ष के अंदर अपनी निम्नमुखी प्रवृत्तियों का क्षय कर सको। जगती से हारकर, इस संसार से हारकर मानव भगवान को अधिकृत करने के लिए मुड़ रहा है। यदि संसार मानव से अधिक सबल है, तो क्या समझते हो भगवान तुझसे अधिक दुर्बल है? उनकी ओर तो बल्कि उनका आदेश जानने तथा पूरा करने की शक्ति मांगने के लिए ईश्वर की शरण में मानव को जाना चाहिए। तुम क्या समझते हो कि अपनी गुफा में या अपने पर्वत शृंग पर बैठा हुआ सन्यासी एक पत्थर है, निष्कर्मा है? तो तू समझ, हो सकता है वह अपनी संकल्प शक्ति की महती धाराओं से संसार को भर रहा है और अपनी आत्म स्थिति के दबाव के द्वारा उसे परिवर्तित कर रहा है। श्री अरविंद जी कहते हैं कि जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं समझता हूँ मुझे अधिकार है कि मैं भगवान पर यह दबाव डालूं कि संसार के अंदर, संसार के बाहर जो कुछ भी है, मानव को इस बंधन से मुक्त होना चाहिए।